नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और डीएनए न्यूज़ में आपका स्वागत है। धमतरी का सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल डीएनए आपके लिए लेकर आता है खबरों का गुलदस्ता। दिन भर की हर छोटी बड़ी घटनाओं के अलावा हम दिखाते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, साथ ही हम लगाते हैं मीडिया की चौपाल, जबकि एक मुलाकात कार्यक्रम किसी खास शख्सियत के नज़रिए को समझने की हमारी कोशिश है। यानी डीएनए में खबरों का सिलसिला चलते रहता है एक एनालिसिस के साथ। आज हम लेकर आए हैं खास घटनाओं पर हमारे जिला ब्यूरो की रिपोर्ट। बंद करो। गुरुवार को धमतरी भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा धर्मांतरण को लेकर जिले में जन जागरण यात्रा निकाली गई। इस दौरान विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा कर शहर होते हुए मकई चौक तक रैली निकाली गई। जन जागरण यात्रा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू भी मौजूद थे। दरअसल भाजयुमो का आरोप है कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है तब से क्षेत्र तथा जिले में तेजी से धर्मांतरण हो रही है, जिसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा विंध्यवासिनी मंदिर से एक रैली आयोजित कर इस ओर शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने जा रही है और जन जागरण यात्रा के रूप में लोगों को धर्मांतरित होने से बचाने एक विशेष अभियान समाज के बीच चलाया जा रहा है। बताया गया कि वास्तविकताओं को सामने लाकर लोगों में जागरूकता पैदा की जा रही है। झूठे सब्जबाग दिखाकर भोले भाले लोगों को एक दूसरे के खिलाफ धर्म की ओर प्रेरित करना अपनी संस्कृति, सभ्यता व परंपरा से खिलवाड़ करने जैसा है। इस दौरान भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि विधानसभा में कांग्रेस ने कहा था कि आंकड़े पेश करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। छत्तीसगढ़ में भाजपा का 15 साल का कार्यकाल स्वर्णिम रहा है। हमने सिर्फ विकास को महत्व दिया और आज 2.5 साल में कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ की भूमि पर एक भी ईंट नहीं रखी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार धर्मांतरण के पक्ष में काम कर रही है, जिसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष विजय मोटवानी ने कहा कि जब जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आती है तब तब धर्मांतरण के किस्से सुनाई देते हैं। वहीं इस संबंध में कांग्रेस ने पलटवार करते हुए भाजपा को नसीहत दी है। पहले वह अपने गिरेबान पर झांके। कांग्रेसियों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ और फरेब की बात करती है। हमारी सरकार सर्वधर्म को लेकर चल रही है। धर्मांतरण जैसे मुद्दे बिल्कुल भी छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं है। भाजपा मुद्दा विहीन पार्टी हो चुकी है। दिखावे और वजूद बचाने के लिए मुद्दा विहीन बातों को उठा रही है। भाजपा कार्यकाल में जितना धर्मांतरण हुआ है उतना आज तक नहीं हुआ। उन्होंने कहा था विधानसभा में, आपके मीडिया के माध्यम से मालूम चला था, उन्होंने कहा था कि हम आंकड़े पेश करेंगे। आप पेश करिए ना आंकड़े, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाई छत्तीसगढ़ में हमारा 15 वर्ष का स्वर्णिम काल भी रहा है, जिसमें हमने सिर्फ विकास को महत्व दिया और छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर हमने भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने पहुंचाई है। और आज 2.5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने एक नई ईंट भी नहीं रखी इस छत्तीसगढ़ के भूमि पे और हमारे अधूरे कार्यों को भी पूरा नहीं कर पा रही। और ये सिर्फ बात करते हैं। भाई आज कहीं ना कहीं 2.5 वर्ष का शासन हमने उस जोगी का भी देखा था, जिनके कार्यकाल में इस वनांचल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा चर्चों का भी निर्माण हुआ था, मगर पुनः एजेंट के रूप में वो काम करते करते 2.5 वर्ष उन्होंने बिताए। आज फिर कांग्रेस की सरकार बनी है, फिर यह सोनिया गांधी के एजेंट के रूप में यहाँ की कांग्रेस की सरकार काम कर रही है और कहीं ना कहीं धर्मांतरण के पक्ष में यह काम कर रही है, जिसके विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ और फरेब की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी भूल गई है कि उन्होंने 15 साल के अंदर धमतरी जिले को विकास विहीन करके रखा था। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बातें की, लेकिन धमतरी के विकास को सबसे पीछे छोड़ दी। भारतीय जनता पार्टी को बोलने का हक नहीं है कि कांग्रेस ने क्या की। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार धमतरी जिले को सौगात दे रहे हैं। चाहे वो कंडेल कॉलेज की बात हो, चाहे वो आमदी कॉलेज की बात हो, चाहे धमतरी के अंदर उद्यानिकी महाविद्यालय की बात हो, चाहे वो बहुप्रतीक्षित मांग कोलियारी खरेंगा दोनर जो मार्ग है, जो कई सालों से भारतीय जनता पार्टी ने उसकी उपेक्षा की है, उधर भी सड़क की सौगात एडीबी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिला दिया है और बहुत जल्दी वो सड़क भी बनने वाली है। ये क्या बात करेंगे? ये धर्मांतरण की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वधर्म समभाव वाले व्यक्ति हैं और वो सर्वधर्म समभाव को लेकर चलते हैं। धर्मांतरण जैसे वाले मुद्दे बिल्कुल भी छत्तीसगढ़ और धमतरी के अंदर नहीं। आप लगातार देखेंगे जब जब कांग्रेस की सरकार आती है तब तब धर्मांतरण के किस्से सामने आते हैं। क्या ये धर्मांतरण करना उचित बात है? कुछ प्रलोभन देके हमारे देशभक्तों को प्रताड़ित किया जाता है, सताया जाता है और इनके
जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं भूपेश बघेल, उनके पिताजी के द्वारा यह कहा जाता है कि राम भगवान काल्पनिक है, राम भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, रावण की पूजा करनी चाहिए। ये कहाँ तक उचित है? इसी विषय के रोक के लिए आज हमारे सभी धमतरी के साथी माँ विंध्यवासिनी के मंदिर से पूजा अर्चना करके जन जागरण यात्रा आज घड़ी चौक में समाप्ति हुई है, हमारे प्रदेश के मुखिया अमित साहू जी के नेतृत्व में। भारत देश प्रेम भाव सद्भाव सभी धर्मों का सम्मान, सभी जातियों का सम्मान का देश है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं यहाँ भाई भाई। इसी भावनाओं को लेकर ये देश आगे बढ़ा है। कांग्रेस ने हमेशा सद्भावना से इस देश को आगे बढ़ाया है, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाया है। इन 15 सालों में जो इन्होंने देश की छत्तीसगढ़ की स्थिति की, वो आज तक हम उन्हें याद कर रहे हैं किस प्रकार इस छत्तीसगढ़ की दुर्दशा हुई। माननीय छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री होने के बाद यहाँ छत्तीसगढ़ियों का सम्मान बढ़ा है। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय की इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई है। इनके कहने से ही ये मुद्दे विहीन बातों को सड़कों पर उठाते हैं। जनता के पास, इनके पास बोलने के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए ये बात को आज युवा मोर्चा द्वारा ये आंदोलन कर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। जब से कांग्रेस सत्ता में आई राज्य सरकार में ईसाई मिशनरियों को एक विशेष संरक्षण प्राप्त हुआ है और उस विशेष संरक्षण के चलते अराजकता फैला रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म के भाई बहनों को प्रलोभन देकर, आर्थिक प्रलोभन देकर, कुछ झूठे बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इसके लिए हम हिंदू समाज को जागृत करने के लिए आज जन जागरूकता रैली हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अमित साहू जी के नेतृत्व में भाजपा धमतरी में निकाली। जैसा कि आज धर्मांतरण के मुद्दे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक रैली निकाली, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, मुद्दा विहीन पार्टी हो चुकी है। विपक्ष के नाम पर मात्र 14 सीट, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। दिखावे के लिए और अपना वजूद बचाने के लिए किसी भी मुद्दे को इस तरह से उछाल रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। रही बात हमारे मुखिया की, बहुत ही शानदार जानदार कार्यकाल इनका अब तक कर रहा है। इनकी सोच सिर्फ और सिर्फ विकास है। धर्मांतरण जैसी कोई चीज़ प्रदेश में मुझे दिखाई नहीं देती। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सभी के सहयोग और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा ये विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।